जब कोई आपके जीवन से चला जाता है तो दर्द सिर्फ उसकी अनुपस्थिति का नहीं होता। असली पीड़ा उस खालीपन की होती है जो वह पीछे छोड़ जाता है। यह खालीपन अक्सर हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें हमारे ही भीतर खड़ा कर देता है, नंगे, असुरक्षित और अपने ही भावनात्मक भ्रमों के सामने। यहीं से एक अजीब सी यात्रा शुरू होती है, जहां आप समझने लगते हैं कि लगाव जितना गहरा होता है, उतनी ही उसकी अनुपस्थिति की गूंज लंबी होती है। पर इसी गूंज में एक सूक्ष्म सत्य छिपा होता है। किसी के जाने से आपकी वास्तविकता नहीं बदलती, सिर्फ आपकी धारणाएं बदलती हैं। और यही वह क्षण होता है जहां से आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इच्छाओं का विस्तार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र इकाई है, तब आपके भीतर एक मौन शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति आपको प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की क्षमता देती है, और धीरे धीरे आप उस मानसिक संतुलन की ओर बढ़ते हैं जहां किसी का आना या जाना आपकी शांति को प्रभावित नहीं करता। मनुष्य का स्वभाव अजीब है। वह उसी चीज को सबसे ज्यादा पकड़ कर रखना चाहता है जो स्वभावतः अस्थिर होती है। रिश्तों में यह प्रवृत्ति और भी स्पष्ट हो जाती है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में होता है तो आप अनजाने में उसे स्थायी मान लेते हैं, और जब वह चला जाता है तो आपको लगता है कि कुछ छिन गया है। पर वास्तव में जो छिनता है वह आपकी कल्पना होती है, न कि वास्तविकता। इस भ्रम को समझना ही भावनात्मक नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने मन को यह सिखा देते हैं कि हर संबंध अस्थायी है, तब आप उसमें पूरी तरह डूबते तो हैं, पर उसमें खोते नहीं हैं। यह संतुलन ही आकर्षण का मूल आधार है। जो व्यक्ति अपने भीतर इस स्थिरता को बनाए रखता है, वह अनजाने में दूसरों के लिए अधिक आकर्षक बन जाता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक गहराई और एक रहस्य होता है जिसे समझ पाना आसान नहीं होता। रिश्तों में शक्ति का संतुलन कभी शब्दों से तय नहीं होता, बल्कि यह आपके व्यवहार की सूक्ष्म परतों में छिपा होता है। जब आप किसी के जाने पर टूट जाते हैं, बार बार उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में अपनी भावनात्मक निर्भरता को उजागर कर देते हैं। यह निर्भरता आकर्षण को कम करती है, क्योंकि आकर्षण हमेशा स्वतंत्रता की ओर झुकता है, न कि आवश्यकता की ओर। इसके विपरीत, जब आप चुपचाप उस व्यक्ति को जाने देते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के, तब आप एक ऐसी शक्ति प्रदर्शित करते हैं जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। ये मौन ही आपकी असली आवाज बन जाता है, और यही मौन आपको एक अलग स्तर पर स्थापित करता है, जहां लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं पर पूरी तरह समझ नहीं पाते। आकर्षण का मनोविज्ञान अक्सर उस चीज के इर्द गिर्द घूमता है जो पूरी तरह उपलब्ध नहीं होती। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देते हैं, तो आपके भीतर कोई रहस्य नहीं बचता। लेकिन जब आप अपने भीतर एक शांत दूरी बनाए रखते हैं, जब आप हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, तब आपके व्यक्तित्व में एक गहराई आ जाती है। यह गहराई ही वह चीज है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। यह किसी कृत्रिम व्यवहार का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह उस आंतरिक संतुलन का परिणाम होता है जहां आप अपने भावों को समझते हैं पर उनके गुलाम नहीं बनते। यही वह स्थिति है जहां आप संबंधों में रहते हुए भी उनसे बंधे नहीं रहते। सम्मान हमेशा शब्दों से नहीं मिलता, बल्कि यह आपके आत्म संयम से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तब वह अनजाने में आपके प्रति एक सम्मान विकसित करता है। यह सम्मान किसी मांग या अपेक्षा का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह आपके व्यवहार की निरंतरता से उत्पन्न होता है। जब आप किसी के जाने पर शांत रहते हैं, अपने भीतर उस पीड़ा को स्वीकार करते हैं, और फिर भी अपने व्यवहार में कोई असंतुलन नहीं आने देते, तब आप यह साबित करते हैं कि आपकी स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यही स्थिरता आपको एक अलग स्तर पर ले जाती है, जहां लोग आपको सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में देखने लगते हैं। मानव व्यवहार का एक गहरा पहलू यह है कि लोग अक्सर उस चीज की कद्र नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाती है। जब आप किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, अपनी सीमाओं को बार बार तोड़ते हैं, तो आप अनजाने में अपने मूल्य को कम कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर एक सीमा निर्धारित करते हैं, जब आप यह तय करते हैं कि आप कितना देंगे और कब रुकेंगे, तब आप अपने मूल्य को सुरक्षित रखते हैं। यह सीमा बनाना कोई कठोरता नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान का एक रूप है। जब आप अपने भीतर इस संतुलन को स्थापित कर लेते हैं, तब आप किसी के जाने से प्रभावित तो होते हैं, पर टूटते नहीं हैं,
और यही वह स्थिति है जहां से वास्तविक आकर्षण और सम्मान दोनों उत्पन्न होते हैं। वियोग का दर्द अक्सर हमें हमारे ही भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। यह वह क्षण होता है जहां आप अपने भावनाओं के साथ अकेले होते हैं, बिना किसी बाहरी सहारे के। यह अकेलापन कठिन होता है, पर यही वह जगह है जहां आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। जब आप इस दर्द से भागते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं, तब आप धीरे धीरे उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। यह नियंत्रण किसी दबाव का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह समझ का परिणाम होता है। जब आप समझ जाते हैं कि हर भावना अस्थायी है, तब आप उसके साथ बहने के बजाय उसे देखने लगते हैं। यही देखने की क्षमता आपको एक अलग स्तर पर ले जाती है, जहां आप अपने ही मन के साक्षी बन जाते हैं। मौन आत्मविश्वास वह चीज है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, पर सबसे कम दिखाई देती है। यह वह स्थिति है जहां आपको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका अस्तित्व ही पर्याप्त होता है। जब आप अपने भीतर इस आत्मविश्वास को विकसित कर लेते हैं, तब आप किसी के जाने पर भी अपने मूल्य को कम नहीं आंकते। आप यह समझते हैं कि किसी का जाना आपकी कमी नहीं, बल्कि परिस्थितियों का परिणाम है। यह समझ आपको एक ऐसी शांति देती है जो बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होती। यही शांति आपको एक अलग पहचान देती है, जहां आप बिना किसी प्रयास के भी प्रभावशाली बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर चला जाता है, तो आपके भीतर जो सबसे गहरी हलचल होती है, वह वास्तव में उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस भावनात्मक निवेश के लिए होती है जो आपने उसमें किया था। यही वह जगह है जहां स्टोइक दृष्टिकोण आपको सिखाता है कि किसी भी बाहरी चीज को अपना स्थायी आधार बनाना ही पीड़ा का कारण है। जब आप किसी को अपने सुख का स्रोत बना देते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही नियंत्रण को खो देते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य वही चीज खोने से सबसे अधिक डरता है जिसमें उसने अपनी पहचान का एक हिस्सा जोड़ दिया हो। इसलिए जब वह चीज चली जाती है, तो उसे लगता है कि वह खुद अधूरा हो गया है। पर सच्चाई यह है कि आप कभी अधूरे नहीं थे। आपने बस अपने पूर्ण अस्तित्व को किसी और में प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया था। जब आप इस भ्रम को समझते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने भावनात्मक संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं, और यहीं से एक शांत गहरी शक्ति जन्म लेती है। रिश्तों में दूरी का एक अलग ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति अक्सर उसकी उपस्थिति से अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यह वही सिद्धांत है जिसे मनोविज्ञान में अनुपलब्धता का आकर्षण कहा जाता है। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखती है, अपने भीतर स्थिरता खोजने का अवसर। जब आप इस दूरी को स्वीकार कर लेते हैं, बिना उसे भरने की जल्दबाजी किए, तब आप अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। यह शांति आपको प्रतिक्रियात्मक बनने से रोकती है, और आप हर स्थिति को एक स्पष्ट दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यही स्पष्टता आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि जहां बाकी लोग अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, वहीं आप उन्हें समझकर उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। मनुष्य का स्वभाव अक्सर उसे उन चीजों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है जो उससे दूर हो रही होती हैं। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसे पीछा करने की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर जाता है, तो आपका मन उसे वापस पाने के लिए बेचैन हो जाता है। पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा ही अस्थिरता का कारण है। जब आप किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं, तो आप उसे खोने के डर में जीने लगते हैं। इसके विपरीत, जब आप किसी को जाने देते हैं, तब आप उस डर से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्त होना ही वास्तविक शक्ति है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका अस्तित्व किसी के रहने या जाने पर निर्भर नहीं है, और यही समझ आपको एक अलग स्तर की आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि यह है कि आप उन्हें समझें और उनके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाता है, तो आपके भीतर कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, दुख, गुस्सा, भ्रम। पर स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि ये सभी भावनाएं अस्थायी हैं, और इन्हें अपने ऊपर हावी होने देना ही आपकी कमजोरी है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है, वही उन्हें सही दिशा में नियंत्रित कर सकता है। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब आप किसी भी स्थिति में संतुलित रहते हैं। यह संतुलन ही वह चीज है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है और आपको एक स्थिर व्यक्तित्व प्रदान करता है। आकर्षण का एक गहरा रहस्य यह है कि यह हमेशा उस व्यक्ति की ओर झुकता है जो स्वयं में संतुलित
और स्वतंत्र होता है। जब आप किसी के जाने पर अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं तो आप अनजाने में एक ऐसी ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह आपके आंतरिक संतुलन का प्रतिबिंब होता है। मनोविज्ञान बताता है कि लोग उन व्यक्तियों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जो भावनात्मक रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर होते हैं। स्टोइसिज्म इस बात को और गहराई से समझाता है। जब आप अपने भीतर संतोष पाते हैं तब आपको किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। यही स्थिति आपको एक अलग स्तर पर ले जाती है, जहां आप बिना किसी प्रयास के भी प्रभावशाली बन जाते हैं। सम्मान और आकर्षण के बीच एक सूक्ष्म संबंध होता है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। जब आप किसी के सामने अपनी भावनाओं को पूरी तरह उजागर कर देते हैं तो आप अनजाने में अपनी सीमाओं को कमजोर कर देते हैं। पर जब आप अपने भीतर एक संतुलन बनाए रखते हैं और हर भावना को तुरंत व्यक्त नहीं करते, तब आप अपने मूल्य को बनाए रखते हैं। स्टोइक विचारधारा कहती है कि आत्मसंयम ही सबसे बड़ा सम्मान है। जब आप अपने व्यवहार में इस संयम को बनाए रखते हैं तब लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। यह सम्मान किसी मांग का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह आपके व्यवहार की निरंतरता से उत्पन्न होता है। मौन का प्रभाव शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। जब आप किसी के जाने पर चुप रहते हैं बिना किसी शिकायत या प्रतिक्रिया के, तब आप एक ऐसी शक्ति प्रदर्शित करते हैं जो बहुत कम लोगों में होती है। यह मौन कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का संकेत होता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तविक रूप से मजबूत होता है। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कई बार सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया मौन होती है। यह मौन आपको एक अलग पहचान देता है, जहां लोग आपके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं पर पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब आप किसी को जाने देते हैं तो आप सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते, बल्कि आप अपने भीतर के उस हिस्से को भी मुक्त करते हैं जो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, पर यही वह प्रक्रिया है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। मनोविज्ञान कहता है कि हर वियोग एक नए आत्मबोध का अवसर होता है। स्टोइसिज्म इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखता है। हर चीज का आना और जाना निश्चित है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब आप अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। जीवन में हर संबंध एक दर्पण की तरह होता है जो आपको आपके ही भीतर के पहलुओं को दिखाता है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाता है तो वह आपको यह दिखाता है कि आपने अपने भीतर किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। यह समझ आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। जब आप इस अवसर का उपयोग करते हैं तब आप अपने भावनात्मक पैटर्न को समझने लगते हैं। यह समझ ही आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है कि हर अनुभव एक सीख है और हर सीख आपको एक बेहतर समझ की ओर ले जाती है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि किसी का जाना वास्तव में एक नुकसान नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। यह परिवर्तन आपको एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता है, जहां आप अपने भावनाओं के साथ एक अलग संबंध स्थापित करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने भावनाओं को समझता है वही उन्हें नियंत्रित कर सकता है। स्टोइसिज्म इसे और सरल शब्दों में कहता है, जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दें। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तब आप अपने जीवन में एक ऐसी स्थिरता प्राप्त करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटती। यही स्थिरता आपकी असली ताकत बन जाती है। जब आप किसी के जाने के बाद भी अपने भीतर स्थिर रहते हैं तब असल में आप उस गहरे मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर निकल रहे होते हैं जिसे भावनात्मक निर्भरता कहा जाता है। यह निर्भरता बहुत सूक्ष्म होती है। यह आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपकी शांति किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति पर आधारित है। स्टोइक दृष्टिकोण इस भ्रम को तोड़ता है और कहता है कि बाहरी चीजें केवल परिस्थितियां हैं। आपका आंतरिक संतुलन ही आपकी वास्तविक संपत्ति है। जब आप इस सत्य को धीरे धीरे स्वीकार करते हैं तो आप अपने भीतर उस खालीपन को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब दर्द ज्ञान में बदलने लगता है। मनोविज्ञान भी यह बताता है कि जो व्यक्ति अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वह भावनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्र और स्थिर बनता है। यह स्वतंत्रता आपको प्रतिक्रियाओं के बजाय चुनाव करने की शक्ति देती है और यही वास्तविक नियंत्रण है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी भावनाएं पूरी तरह दिखा देंगे तो सामने वाला हमें बेहतर समझेगा, लेकिन व्यवहार में होता इसका उल्टा है। जब आप हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देते हैं
तो आप अपने भीतर की गहराई को सतह पर ले आते हैं, जिससे रहस्य समाप्त हो जाता है। आकर्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जो पूरी तरह समझ में नहीं आता वही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि हर भावना को व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता। कुछ भावनाएं केवल महसूस करने के लिए होती हैं, न कि दिखाने के लिए। यह आत्म संयम आपको एक अलग तरह का मौन आत्मविश्वास देता है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहता है, जहां आप जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही संतुलन आपको दूसरों की नजरों में एक गहरे और स्थिर व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है तो आपके भीतर उसे साबित करने की इच्छा जागती है कि आप उसके बिना भी बेहतर हैं या कि उसने आपको खो दिया। लेकिन यही वह जगह है जहां आप अनजाने में अपने भीतर एक प्रतिस्पर्धा पैदा कर लेते हैं, जो वास्तव में आवश्यक नहीं होती। स्टोइक विचारधारा कहती है कि दूसरों को कुछ साबित करने की इच्छा ही आपके आंतरिक असंतुलन का संकेत है। जब आप इस इच्छा को छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर एक शांत आत्मसम्मान विकसित करते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्य को बाहरी मान्यता से नहीं जोड़ता, वही सबसे अधिक स्थिर और आकर्षक होता है। यह आकर्षण किसी प्रदर्शन का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह उस आंतरिक शांति का परिणाम होता है जहां आपको किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। रिश्तों में अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो यह जरूरी नहीं कि उसमें आपकी कोई कमी हो। कई बार यह सिर्फ दो अलग दिशाओं का परिणाम होता है। स्टोइसिज्म इस स्थिति को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक क्रम के रूप में देखने की सलाह देता है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप अपने ऊपर अनावश्यक दोषारोपण करना बंद कर देते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हर संबंध का अंत किसी एक कारण से नहीं होता, बल्कि यह कई कारकों का परिणाम होता है। जब आप इस जटिलता को समझते हैं, तब आप अपने भीतर एक संतुलन बनाए रखते हैं और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखते हैं। आकर्षण और दूरी के बीच एक गहरा संबंध होता है। जब आप किसी के बहुत करीब होते हैं तो वह आपकी उपस्थिति को सामान्य मानने लगता है, लेकिन जब आप एक शांत दूरी बनाए रखते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति भी एक प्रभाव छोड़ती है। यह दूरी कोई खेल नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक परिणाम है आपके आंतरिक संतुलन का। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि हर चीज में संतुलन आवश्यक है, न अधिक जुड़ाव, न पूर्ण अलगाव। जब आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं, तब आप किसी भी संबंध में अपनी स्वतंत्रता को खोते नहीं हैं। मनोविज्ञान बताता है कि यही स्वतंत्रता आपको अधिक आकर्षक बनाती है, क्योंकि लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वयं में पूर्ण होते हैं। जब आप अपने दर्द को छिपाने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब आप एक गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। यह प्रक्रिया धीमी होती है, पर यही सबसे स्थायी होती है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि हर भावना को समझना ही उसे नियंत्रित करने का पहला कदम है। जब आप अपने भीतर उठ रहे हर विचार और भावना को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तब आप उनसे प्रभावित होने के बजाय उन्हें समझने लगते हैं। मनोविज्ञान इसे साक्षी भाव की स्थिति कहता है, जहां आप अपने ही मन के पर्यवेक्षक बन जाते हैं। यही स्थिति आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। मौन आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। जब आप किसी के जाने पर भी अपने भीतर एक संतुलन बनाए रखते हैं, तब आप एक ऐसी ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है। ये ऊर्जा लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें एक स्थिरता और एक गहराई होती है। स्टोइसिज्म इस मौन को एक शक्ति के रूप में देखता है, एक ऐसी शक्ति जो बिना किसी प्रदर्शन के भी प्रभावशाली होती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि किसी का जाना आपके मूल्य को कम नहीं करता, तब आप अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको किसी भी संबंध में रहते हुए भी अपने आप को खोने से बचाती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्य को समझता है, वही दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सकता है। स्टोइसिज्म इस बात को और स्पष्ट करता है, आपका मूल्य आपके भीतर है, न कि किसी और की स्वीकृति में। हर वियोग आपको एक नई दृष्टि देता है, अगर आप उसे देखने के लिए तैयार हैं। यह दृष्टि आपको यह समझने में मदद करती है कि आप किस प्रकार के संबंधों में खुद को खो देते हैं और किन स्थितियों में आप अपने आप को बनाए रखते हैं। जब आप इस समझ को विकसित करते हैं, तब आप भविष्य में अधिक जागरूक निर्णय लेते हैं। यह जागरूकता ही आपकी असली ताकत बन जाती है। जब आप इस पूरी यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं,
तो आपके भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर की समझ का परिणाम होती है। स्टोइसिज्म आपको यही सिखाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और इस अस्थायित्व को स्वीकार करना ही स्थिरता का एकमात्र तरीका है। जब आप इस सत्य को जीने लगते हैं, तब आप किसी के आने या जाने से प्रभावित नहीं होते। आप बस अपने भीतर स्थिर रहते हैं, शांत और अडिग। जब आप किसी के जाने के बाद बार बार उसी स्मृति में लौटते हैं, तो आप वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस अनुभव को पकड़कर बैठे होते हैं जो आपने उसके साथ जिया था। मन एक अजीब प्रवृत्ति रखता है। वह वास्तविकता से अधिक स्मृतियों को सजाता है, उन्हें और सुंदर और अर्थपूर्ण बना देता है। यही कारण है कि वियोग के बाद व्यक्ति वास्तविक संबंध से अधिक उसकी कल्पना में उलझा रहता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि स्मृतियां सत्य नहीं होती, वे केवल मन की व्याख्या होती हैं। जब आप इस बात को समझते हैं, तो आप धीरे धीरे उस भावनात्मक जाल से बाहर आने लगते हैं जिसमें आप खुद ही फंसे होते हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि बार बार एक ही स्मृति को दोहराना उसे और मजबूत बना देता है, जिससे उससे निकलना और कठिन हो जाता है। इसीलिए जब आप अपनी चेतना को वर्तमान में वापस लाते हैं, तब आप उस स्मृति की शक्ति को कमजोर करते हैं। यही वह क्षण होता है जहां से आपका वास्तविक नियंत्रण शुरू होता है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अगर हमने किसी को सच्चे मन से चाहा, तो उसे हमारे साथ रहना चाहिए। लेकिन यह विचार ही एक गहरी अपेक्षा का संकेत है, जो अंततः पीड़ा का कारण बनता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी को चाहना और उस पर अधिकार जताना दोनों अलग बातें हैं। जब आप इस अंतर को समझते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई स्पष्टता अनुभव करते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रेम के साथ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। अपेक्षा जितनी गहरी होती है, निराशा उतनी ही तीव्र होती है। जब आप किसी को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, तब आप उसे बांधने की कोशिश नहीं करते, और यही स्वतंत्रता उसे आपके करीब लाने का सबसे स्वाभाविक तरीका बन जाती है। भावनात्मक संतुलन का सबसे कठिन परीक्षण तब होता है जब आपके पास प्रतिक्रिया देने का पूरा कारण होता है, फिर भी आप शांत रहते हैं। यह वह स्थिति है जहां आपका आंतरिक अनुशासन आपकी बाहरी परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। स्टोइक विचारधारा इसे ही वास्तविक शक्ति मानती है, जहां आप अपने भीतर उठ रहे तूफान को बाहर प्रकट नहीं होने देते। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपनी तत्काल प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही दीर्घकालिक रूप से अधिक सफल और स्थिर होता है। जब आप इस अभ्यास को अपनाते हैं, तब आप धीरे धीरे अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं। किसी के जाने के बाद जो खालीपन महसूस होता है, वह वास्तव में उस आदत का टूटना होता है जो आपने उस व्यक्ति के साथ बना ली थी। मन आदतों का आदी होता है, और जब कोई आदत अचानक समाप्त हो जाती है, तो वह उसे वापस पाने की कोशिश करता है। स्टोइसिज्म आपको यह सिखाता है कि आदतों से ऊपर उठना ही स्वतंत्रता है। जब आप इस खालीपन को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं, तब आप उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि नई आदतें बनाने के लिए पुरानी आदतों का टूटना आवश्यक है। इसलिए यह खालीपन वास्तव में एक अवसर है अपने भीतर कुछ नया स्थापित करने का। आकर्षण का एक गहरा सिद्धांत यह है कि लोग उस व्यक्ति की ओर अधिक खींचते हैं जो अपने भीतर संतुलित और आत्मनिर्भर होता है। जब आप किसी के जाने पर भी अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं, तब आप अनजाने में एक ऐसी छवि बनाते हैं जो दूसरों के लिए आकर्षक होती है। यह आकर्षण किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह आपके आंतरिक संतुलन का प्रतिबिंब होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्ट होता है, वही दूसरों के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि आत्मनिर्भरता आकर्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब आप किसी को खोने के बाद खुद को दोष देने लगते हैं, तो आप अनजाने में अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर देते हैं। यह आत्मदोष एक ऐसी आदत बन सकती है जो आपको हर स्थिति में खुद को गलत ठहराने के लिए प्रेरित करती है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर घटना को व्यक्तिगत रूप से लेना आवश्यक नहीं है। कई बार परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जो चीजों को उस दिशा में ले जाती हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि अत्यधिक आत्मदोष व्यक्ति को भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। जब आप इस प्रवृत्ति को पहचानते हैं, तब आप अपने प्रति अधिक संतुलित और निष्पक्ष हो पाते हैं। मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। जब आप किसी के जाने पर चुप रहते हैं, बिना किसी नाटकीय प्रतिक्रिया के, तब आप एक ऐसी गहराई प्रदर्शित करते हैं जो बहुत कम लोगों में होती है।
यह मौन आपकी समझ का संकेत होता है। यह दिखाता है कि आप हर स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। स्टोइसिज्म इस मौन को आत्मनियंत्रण का उच्चतम रूप मानता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तविक रूप से परिपक्व होता है। जब आप अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अस्थायी है, तब आप अपने संबंधों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह दृष्टिकोण आपको हर क्षण को अधिक गहराई से जीने की अनुमति देता है, बिना किसी भय के। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अस्थायित्व को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। मनोविज्ञान भी बताता है दैट एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस इमोशनल रेजिस्टेंस, जिससे व्यक्ति अधिक संतुलित रहता है। जब आप इस सत्य को अपनाते हैं, तब आप किसी के जाने से टूटते नहीं, बल्कि और अधिक स्थिर हो जाते हैं। हर संबंध आपको कुछ सिखाकर जाता है, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो। जब आप इस सीख को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने अनुभवों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि हर घटना एक अवसर है अपने आप को समझने का। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही भावनात्मक रूप से विकसित होता है। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब आप हर वियोग को एक सीख के रूप में देखने लगते हैं। जब आप इस पूरी यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर की समझ का परिणाम होती है। स्टोइसिज्म आपको यही सिखाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और इस अस्थायित्व को स्वीकार करना ही स्थिरता का एकमात्र तरीका है। जब आप इस सत्य को जीने लगते हैं, तब आप किसी के आने या जाने से प्रभावित नहीं होते। आप बस अपने भीतर स्थिर रहते हैं, शांत और अडिग। जब आप किसी के जाने के बाद अपने भीतर उठ रही बेचैनी को ध्यान से देखते हैं, तो आपको एक गहरा सत्य दिखाई देता है। यह बेचैनी उस व्यक्ति की कमी से नहीं, बल्कि नियंत्रण खोने की अनुभूति से पैदा होती है। मनुष्य स्वभावतः हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, विशेषकर रिश्तों को। लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है कि नियंत्रण केवल आपके विचारों और प्रतिक्रियाओं तक सीमित है, बाहरी घटनाएं नहीं। जब आप किसी को रोक नहीं पाते, तो आपका मन अस्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी सीमाएं स्वीकार करनी पड़ती हैं। यही वह क्षण होता है जहां असली विकास होता है, जब आप यह मान लेते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति नियंत्रण की सीमाओं को समझ लेता है, वह भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित रहता है। यह समझ आपको धीरे धीरे उस शांति की ओर ले जाती है जहां आप हर स्थिति को स्वीकार कर पाते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। कई बार हम किसी के जाने के बाद यह सोचते रहते हैं कि क्या होता अगर हम कुछ अलग करते। यह अगर का चक्र हमें वर्तमान से दूर ले जाता है और हमें एक काल्पनिक दुनिया में फंसा देता है। स्टोइसिज्म इस प्रवृत्ति को एक मानसिक भ्रम मानता है, क्योंकि अतीत को बदलना संभव नहीं है। जब आप बार बार उस अगर में उलझते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा उस चीज पर खर्च कर रहे होते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। मनोविज्ञान भी बताता है कि इस प्रकार की सोच व्यक्ति को चिंता और पछतावे में फंसा देती है। जब आप इस चक्र को पहचानते हैं और खुद को वर्तमान में वापस लाते हैं, तब आप अपने मन को एक नई दिशा देते हैं। यही वह बिंदु है जहां से आप अपने भावनात्मक संतुलन को पुनः स्थापित कर सकते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि हम सामने वाले के व्यवहार को अपने मूल्य से जोड़ लेते हैं। अगर वह चला गया तो हमें लगता है कि हम पर्याप्त नहीं थे, लेकिन यह सोच ही आपके आत्मसम्मान को कमजोर करती है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि किसी और के निर्णय को अपने मूल्य का मापदंड बनाना ही सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, इच्छाओं और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि लोग अपने आंतरिक कारणों से निर्णय लेते हैं, न कि केवल आपके कारण। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान को बाहरी घटनाओं से अलग कर पाते हैं। यही अलगाव आपको एक गहरी स्थिरता प्रदान करता है। भावनात्मक जुड़ाव जितना गहरा होता है, उससे अलग होना उतना ही कठिन होता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर जुड़ाव में एक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। यह दूरी आपको यह याद दिलाती है कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और आपका अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं है। जब आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं, तब आप किसी भी वियोग को अधिक सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि स्वस्थ रिश्तों में व्यक्तिगत सीमाएं होना आवश्यक है। जब आप अपनी सीमाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तब आप अपने भीतर एक स्थिरता बनाए रखते हैं।
आकर्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमेशा उस व्यक्ति की ओर झुकता है जो अपने भीतर संतुलित और शांत होता है। जब आप किसी के जाने पर भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं, तब आप अनजाने में एक ऐसी छवि बनाते हैं जो दूसरों को आकर्षित करती है। यह आकर्षण किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह आपके आंतरिक संतुलन का प्रतिबिंब होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि भावनात्मक स्थिरता लोगों को आपकी ओर खींचती है। जब आप अपने दर्द को समझने के बजाय उसे भागते हैं तो वह और गहरा होता जाता है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं तब वह धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि दर्द से बचने की कोशिश ही उसे बढ़ाती है। जब आप अपने भीतर उठ रही हर भावना को स्वीकार करते हैं, तब आप उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि भावनाओं को दबाने से वे और अधिक तीव्र हो जाती हैं। इसलिए उन्हें समझना और स्वीकार करना ही सबसे प्रभावी तरीका है। मौन आत्मविश्वास एक ऐसी स्थिति है जहां आपको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपने भीतर इस आत्मविश्वास को विकसित कर लेते हैं, तब आप किसी के जाने पर भी अपने मूल्य को कम नहीं आंकते। स्टोइसिज्म इस आत्मविश्वास को आंतरिक शक्ति का प्रतीक मानता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्य को समझता है वही दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सकता है। यह आत्मविश्वास आपको एक अलग पहचान देता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर संबंध अस्थायी है, तब आप उसमें पूरी तरह जीते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अस्थायित्व को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। जब आप इस सत्य को अपनाते हैं, तब आप किसी के जाने से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वही अधिक संतुलित रहता है। हर वियोग आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप किस चीज से सबसे अधिक जुड़े हुए थे। जब आप इस समझ को विकसित करते हैं, तब आप अपने भावनात्मक पैटर्न को पहचानने लगते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति अपने व्यवहार को समझता है वही उसे बदल सकता है। अंततः जब आप इस पूरी प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर की समझ का परिणाम होती है। स्टोइसिज्म आपको यही सिखाता है कि जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दें। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तब आप अपने जीवन में एक ऐसी स्थिरता प्राप्त करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटती। यही स्थिरता आपकी असली ताकत बन जाती है। और अंत में जब आप इस पूरी यात्रा को देखते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि किसी का जाना वास्तव में एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। यह शुरुआत उस समझ की है जहां आप अपने भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं, न कि उनके दास। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, तब आपको किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके लिए है वह अपने आप रहेगा, और जो नहीं है उसे रोककर भी आप उसे अपना नहीं बना सकते। इस मौन स्वीकृति में ही वह गहराई छिपी है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के, सिर्फ एक शांत, स्थिर और अडिग उपस्थिति के रूप में। जब आप किसी के पीछे भागते हैं, तो आप केवल उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप अनजाने में अपनी ही कीमत को कम कर रहे होते हैं। यह एक ऐसी खामोश सच्चाई है जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं, पर स्वीकार नहीं कर पाते। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो चीज सहज रूप से मिल जाती है, वह धीरे धीरे अपना महत्व खो देती है, और जो दूरी में रहती है वही आकर्षण का केंद्र बन जाती है। यही वह बिंदु है जहां से समझ की शुरुआत होती है कि आकर्षण का नियम केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि संतुलन और नियंत्रण से संचालित होता है। जब आप बार बार किसी की ओर झुकते हैं, तो आपके भीतर का भावनात्मक नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आप हर उत्तर, हर संकेत, हर छोटी सी प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करने लगते हैं। यह प्रतीक्षा केवल समय की नहीं होती, यह आपकी आत्मिक शांति की कीमत पर होती है। स्टोइक विचारधारा यह सिखाती है कि जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे पकड़ने की कोशिश करना स्वयं को कष्ट देने जैसा है। जब आप किसी और के व्यवहार को अपने मन की स्थिति का निर्धारक बना देते हैं, तब आप अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं। यही वह क्षण है जब सम्मान का संतुलन टूटता है और आप अनजाने में खुद को कमतर साबित करने लगते हैं। दूरी बनाना या पीछे हटना कोई खेल नहीं है, यह एक गहरी समझ का परिणाम होता है।
ये समझ आपको यह बताती है कि हर संबंध में एक अदृश्य शक्ति संतुलन होता है। जब एक व्यक्ति अत्यधिक प्रयास करता है और दूसरा केवल स्वीकार करता है, तो यह संतुलन असमान हो जाता है। मानव व्यवहार इस असमानता को तुरंत पहचान लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी उपस्थिति सामान्य हो जाती है, और जो सीमित रहता है, उसकी उपस्थिति मूल्यवान बन जाती है। यह कोई चालाकी नहीं, बल्कि स्वाभाविक मनोविज्ञान है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप भावनाहीन हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाएं। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो आपकी उपस्थिति में एक स्थिरता आ जाती है जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। यह वही मौन आत्मविश्वास है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है। जब आप किसी के पीछे भागना बंद करते हैं, तो आप केवल दूरी नहीं बना रहे होते, आप अपने भीतर के उस केंद्र को पुनः प्राप्त कर रहे होते हैं जहां से आपका आत्मसम्मान जन्म लेता है। और यही वह स्थान है जहां से सच्चा आकर्षण उत्पन्न होता है। मनुष्य अक्सर उस चीज की ओर खींचता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता या प्राप्त नहीं कर पाता। जब आप हर समय किसी के सामने उपस्थित रहते हैं, तो आपके भीतर का रहस्य समाप्त हो जाता है, और जब रहस्य समाप्त होता है, तो आकर्षण भी धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि स्वयं को पूरी तरह उजागर कर देना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ दूरी, कुछ मौन और कुछ अनकहे भाव, ये सभी मिलकर एक ऐसी गहराई बनाते हैं जो दूसरे व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो पीछा करने और मूल्यवान बनने के बीच होता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह केवल अनुभव कराया जाता है। जब आप बार बार किसी का ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में यह संकेत देते हैं कि आपका ध्यान कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत, जब आप अपने समय और ऊर्जा को सहजता से नियंत्रित करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसे गंभीरता से लेने लगता है। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। जब आप अपने भावों को नियंत्रित करते हैं, तो आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है, और यही संतुलन सम्मान को जन्म देता है। अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि दूरी बनाना मतलब खेल खेलना है, पर वास्तव में यह एक आंतरिक स्पष्टता का परिणाम होता है। जब आपको यह समझ आ जाती है कि हर व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी नहीं है, तब आप किसी एक के पीछे अपनी शांति को दांव पर नहीं लगाते। यह सोच आपको कठोर नहीं बनाती, बल्कि आपको स्थिर बनाती है। आप संबंधों को महत्व देते हैं, पर उनसे बंधे नहीं रहते। यही वह स्थिति है जहां से सच्चा आकर्षण जन्म लेता है, जहां आप चाहत रखते हैं पर निर्भरता नहीं। जब आप किसी के पीछे भागना बंद करते हैं, तो अक्सर दूसरा व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति हमेशा उपस्थित था, उसकी अनुपस्थिति एक खालीपन पैदा करती है, और यही खालीपन उसे आपकी कीमत समझने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इस बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका उद्देश्य उसे वापस लाना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य केवल अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान फिर से उसी व्यक्ति पर केंद्रित हो गया, तो आप उसी चक्र में लौट आएंगे। जब आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को बार बार समझने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही मन को उलझा लेते हैं। मनुष्य का स्वभाव यह है कि वह स्पष्ट चीजों की बजाय अस्पष्ट संकेतों में अर्थ खोजने लगता है, और यही खोज उसे मानसिक रूप से थका देती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां एक सरल परंतु गहरा सत्य प्रस्तुत करता है। जिसे स्पष्ट होना है, वह स्वयं स्पष्ट होगा, और जिसे समझाने की आवश्यकता है, वह अपने आप में स्थिर नहीं है। जब आप किसी के संकेतों, उसके बदलते व्यवहार या उसके आधे अधूरे शब्दों में अर्थ निकालने लगते हैं, तो आप अपने भीतर की स्थिरता को खोने लगते हैं। यह अस्थिरता आपको धीरे धीरे उस स्थिति में ले जाती है जहां आप अपने ही भावों पर संदेह करने लगते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ महसूस न करें, बल्कि यह है कि आप अपने अनुभवों को बिना उलझे समझ सकें। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके अपने आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है, तब आप उसे अपने मूल्य से जोड़ना बंद कर देते हैं। यही वह बिंदु है जहां से मानसिक स्पष्टता शुरू होती है, और यही स्पष्टता आपको उस अनावश्यक पीछा करने की प्रवृत्ति से मुक्त करती है जो केवल भ्रम और थकान पैदा करती है। आकर्षण का एक गहरा सिद्धांत यह है कि मनुष्य उस ओर अधिक खींचता है जहां उसे थोड़ी सी दूरी और अनिश्चितता महसूस होती है। जब आप किसी के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप अनजाने में उस रहस्य को समाप्त कर देते हैं
जो स्वाभाविक रूप से आकर्षण को बनाए रखता है। ये कोई खेल नहीं है, बल्कि मानव मन का एक स्वाभाविक पैटर्न है। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति में संतुलन सिखाती है, न तो अत्यधिक निकटता, न ही पूर्ण दूरी, बल्कि एक ऐसी स्थिरता जहां आप स्वयं में पूर्ण हों। जब आप अपनी उपस्थिति को सीमित और संतुलित रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसे सहजता से नहीं ले पाता। वह सोचने लगता है, समझने की कोशिश करता है, और यही प्रक्रिया उसे आपकी ओर खींचती है। लेकिन यह खिंचाव तब तक ही प्रभावी रहता है जब तक आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं। यदि यह दूरी केवल प्रतिक्रिया के रूप में है, तो वह जल्दी ही टूट जाती है। इसलिए सच्चा आकर्षण उस व्यक्ति से आता है जो भीतर से संतुलित हो, न कि उस व्यक्ति से जो बाहरी प्रतिक्रिया के आधार पर अपना व्यवहार बदलता है। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को हल्के में लेने लगता है, तो यह केवल उसके स्वभाव का प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि यह उस संतुलन का परिणाम होता है जो आपने संबंध में स्थापित किया है। यदि आप हर बार झुकते हैं, हर बार समझौता करते हैं, तो आप अनजाने में यह संदेश देते हैं कि आपकी सीमाएं लचीली हैं। मानव मन उन सीमाओं का परीक्षण करता है जिन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया हो। स्टोइक सोच यहां यह सिखाती है कि सीमाएं शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से स्थापित होती हैं। जब आप किसी स्थिति में चुपचाप पीछे हट जाते हैं, तो आप बिना कुछ कहे ये स्पष्ट कर देते हैं कि आप उस व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। ये मौन प्रतिक्रिया अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। यह प्रतिक्रिया आपको कठोर नहीं बनाती, बल्कि आपको स्पष्ट बनाती है, और यही स्पष्टता आपको उस चक्र से बाहर निकालती है जहां आप बार बार अपनी ही सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हमने उसमें समय और भावनाएं निवेश की होती हैं। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जहां हम अपने ही निर्णयों को सही साबित करने के लिए उसी स्थिति में बने रहते हैं। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इस भ्रम को तोड़ता है। वह कहता है कि जो बीत चुका है वह आपके नियंत्रण में नहीं है, और जो आपके सामने है वही आपकी वास्तविकता है। जब आप केवल इस कारण से किसी के पीछे भागते हैं कि आपने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, तो आप अपने वर्तमान को अतीत के बोझ से बांध देते हैं। यह बंधन आपको स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं देता। भावनात्मक विरक्ति यहां एक आवश्यक कदम बन जाती है, जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि हर निवेश लाभ में नहीं बदलता। यह स्वीकार करना कठिन होता है, पर यही वह निर्णय है जो आपको उस अनावश्यक पकड़ से मुक्त करता है जो केवल आपको पीछे खींच रही होती है। मौन आत्मविश्वास एक ऐसी स्थिति है जहां आपको अपने अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप किसी के पीछे भागते हैं, तो आप अनजाने में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं और केवल अपने व्यवहार से अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हैं, तो एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न होता है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जिन्हें वह आसानी से समझ नहीं पाता। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते, तो आपकी अनुपस्थिति भी एक प्रकार की उपस्थिति बन जाती है। यह मौन केवल दूरी नहीं है, यह एक गहरी स्थिरता का संकेत है। स्टोइक विचारधारा इस मौन को शक्ति मानती है, क्योंकि यह आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करने की क्षमता देती है। और जब आप निरीक्षण करते हैं, तो आप अधिक स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं। जब आप अपने मन को किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित कर लेते हैं, तो आप अनजाने में अपने अनुभवों की दुनिया को सीमित कर देते हैं। यह सीमितता आपको उसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर बना देती है। यदि वह व्यक्ति आपको महत्व देता है, तो आप प्रसन्न होते हैं, और यदि वह दूर हो जाता है, तो आप अस्थिर हो जाते हैं। यह निर्भरता आपको धीरे धीरे कमजोर बनाती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां स्वतंत्रता की बात करता है, ऐसी स्वतंत्रता जहां आपकी शांति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न हो। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो आप किसी के पीछे भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका संतुलन आपके भीतर है, बाहर नहीं। यही आंतरिक स्थिरता आपको हर परिस्थिति में शांत बनाए रखती है। हर संबंध में एक अदृश्य संतुलन होता है, जिसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब एक व्यक्ति अत्यधिक प्रयास करता है और दूसरा केवल स्वीकार करता है, तो यह संतुलन टूट जाता है। यह टूटन धीरे धीरे सम्मान को भी प्रभावित करती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उस चीज को अधिक महत्व देता है जिसे पाने में उसे प्रयास करना पड़ता है। जब आप बिना किसी प्रयास के उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप उस मूल्य को कम कर देते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास था। स्टोइक सोच यहां संतुलन की बात करती है, न तो अत्यधिक प्रयास, न ही पूर्ण निष्क्रियता। यह संतुलन ही वह आधार है जिस पर सम्मान और आकर्षण दोनों टिके रहते हैं।
कभी कभी सबसे कठिन निर्णय यह होता है कि आप प्रतिक्रिया न दें। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है या आपके साथ असमान व्यवहार करता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है कुछ कहना, कुछ साबित करना या उसका ध्यान खींचना। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण यहाँ एक अलग मार्ग सुझाता है। वह कहता है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। यह मौन आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हैं। जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहते हैं, तो आप उस स्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही नियंत्रण आपको उस मानसिक शांति तक ले जाता है जहां आप किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। मनुष्य का मन अक्सर उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो उसे चुनौती देती हैं। जब आप किसी के पीछे भागते हैं, तो आप अनजाने में उसे यह संकेत देते हैं कि आपको पाने के लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह स्थिति धीरे धीरे आकर्षण को कम कर देती है। लेकिन जब आप स्वयं को संतुलित रखते हैं और अपनी उपस्थिति को सहज बनाए रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको समझने की कोशिश करता है। यही प्रयास उसे आपकी ओर खींचता है। यह कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर संबंध में कार्य करती है। यह समझना आवश्यक है कि किसी के पीछे भागना केवल एक व्यवहार नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब आप भीतर से अस्थिर होते हैं, तो आप बाहर स्थिरता खोजने लगते हैं। लेकिन जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो आपको बाहर कुछ भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यह शांति आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप संबंधों को महत्व देते हैं, पर उनसे बंधे नहीं रहते। और शायद यही वह सबसे गहरी स्वतंत्रता है जहां आप किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि आपने अपने भीतर वह स्थान पा लिया होता है जहां कुछ भी खोने जैसा नहीं बचता। जब आप किसी के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन देखते हैं, कभी अत्यधिक निकटता, कभी अचानक दूरी, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से उत्तर खोजने लगता है। यह अनिश्चितता भीतर एक सूक्ष्म अस्थिरता पैदा करती है और आप उस व्यक्ति के हर छोटे संकेत को समझने की कोशिश करने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जहां भावनात्मक नियंत्रण की परीक्षा होती है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि बाहरी अस्थिरता को समझने से पहले अपने भीतर की स्थिरता को बचाना आवश्यक है। यदि आप हर बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप स्वयं भी उसी अस्थिरता का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और निरीक्षण करते हैं, तो आप स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह स्पष्टता आपको यह समझने में मदद करती है कि हर परिवर्तन आपके कारण नहीं होता। कई बार सामने वाला व्यक्ति अपने ही द्वंद्व में उलझा होता है और उसका व्यवहार उसी का प्रतिबिंब होता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अनावश्यक रूप से खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। यही वह बिंदु है जहां से आंतरिक स्वतंत्रता शुरू होती है, जहां आप दूसरों के व्यवहार को समझते हैं, पर उससे प्रभावित नहीं होते। जब आप किसी के सामने अपनी हर भावना को तुरंत प्रकट कर देते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही भावों की गहराई को कम कर देते हैं। मनुष्य का मन उस चीज को अधिक महत्व देता है जिसे वह धीरे धीरे समझता है। यदि सब कुछ तुरंत स्पष्ट हो जाए, तो उसमें खोजने जैसा कुछ नहीं बचता। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति में संयम की बात करती है। एक ऐसा संयम जहां आप अपने भीतर की भावनाओं को समझते हैं, पर उन्हें हर समय व्यक्त नहीं करते। यह दमन नहीं है, बल्कि एक संतुलन है। जब आप अपने भावों को समय देते हैं, तो वे परिपक्व होते हैं और आपकी अभिव्यक्ति भी अधिक सटीक और प्रभावशाली बनती है। इसके विपरीत, जब आप हर भावना को तुरंत बाहर लाते हैं, तो आप अपने ही अनुभवों को सतही बना देते हैं। यह सतहीपन धीरे धीरे आकर्षण को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें गहराई की कमी होती है। इसलिए कभी कभी मौन रहना और अपने भावों को भीतर समझना किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होता है। मनुष्य का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न यह है कि वह उस चीज की ओर अधिक झुकता है जो पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं होती। जब आप किसी के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो आप उसे यह संकेत देते हैं कि वह आपको बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकता है। यह सहज उपलब्धता धीरे धीरे आपके मूल्य को कम कर देती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां आत्मनियंत्रण को प्राथमिकता देता है। जब आप अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं और हर समय उपलब्ध नहीं होते, तो आप एक स्वाभाविक दूरी बनाए रखते हैं। यह दूरी किसी प्रकार का खेल नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। यह अनुशासन आपको उस स्थिति में रखता है जहां आप संबंध में होते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं। और यही स्वतंत्रता आपको आकर्षक बनाती है, क्योंकि उसमें निर्भरता का अभाव होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति के प्रति इसलिए आकर्षित रहते हैं
क्योंकि वह हमें वैसा अनुभव देता है जो हम अपने भीतर नहीं पा पाते। यह एक गहरी निर्भरता का रूप होता है, जहां हम अपनी भावनात्मक स्थिति को किसी और के व्यवहार से जोड़ देते हैं। जब वह व्यक्ति हमें महत्व देता है तो हम स्वयं को मूल्यवान महसूस करते हैं, और जब वह दूर हो जाता है तो हम अपने ही मूल्य पर संदेह करने लगते हैं। स्टोइक विचारधारा इस भ्रम को तोड़ती है। वह कहती है कि आपका मूल्य किसी और की स्वीकृति पर आधारित नहीं होना चाहिए। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप धीरे धीरे उस निर्भरता से मुक्त होने लगते हैं। यह मुक्ति आपको भीतर से स्थिर बनाती है, और यही स्थिरता आपको किसी के पीछे भागने से रोकती है, क्योंकि अब आपका संतुलन आपके भीतर है, बाहर नहीं। जब आप किसी संबंध में बार बार अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं तो आप अनजाने में यह सिखा रहे होते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन सीमाओं का परीक्षण करता है जो स्पष्ट नहीं होती। यदि आप हर बार समझौता करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति इसे एक स्वाभाविक अधिकार की तरह देखने लगता है। स्टोइक दृष्टिकोण यहाँ दृढ़ता की बात करता है, एक ऐसी दृढ़ता जो शांत होती है पर स्पष्ट होती है। जब आप बिना शोर किए अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि आप अपने मूल्य को समझते हैं। यह संकेत शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से आता है, और यही व्यवहार धीरे धीरे सम्मान को जन्म देता है। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं तो आप अनजाने में अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लेते हैं। यह जुड़ाव आपको उस व्यक्ति के हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर अनुपस्थिति से प्रभावित करता है। यह प्रभाव धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति को कम करता है। स्टोइक विचारधारा यहां विरक्ति की बात करती है, एक ऐसी विरक्ति जो आपको संबंधों से दूर नहीं करती बल्कि आपको उनमें संतुलित बनाती है। जब आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं तो आप किसी के साथ होते हुए भी अपनी शांति को बनाए रखते हैं। यह स्थिति आपको उस मानसिक स्पष्टता तक ले जाती है जहां आप किसी के पीछे भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। मौन में एक अलग ही शक्ति होती है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। जब आप हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर एक गहराई विकसित करते हैं। यह गहराई आपको दूसरों से अलग बनाती है क्योंकि यह आपको निरीक्षण करने की क्षमता देती है। जब आप निरीक्षण करते हैं तो आप केवल व्यवहार नहीं देखते बल्कि उसके पीछे के कारणों को भी समझते हैं। यह समझ आपको अधिक सटीक निर्णय लेने में मदद करती है, और यही निर्णय आपको उस स्थिति से बाहर निकालते हैं जहां आप केवल प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। संबंधों में संतुलन बनाए रखना एक सूक्ष्म कला है जिसे समझने के लिए धैर्य और जागरूकता दोनों की आवश्यकता होती है। जब एक व्यक्ति अधिक निवेश करता है और दूसरा कम, तो यह असंतुलन धीरे धीरे संबंध को कमजोर कर देता है। यह कमजोरी केवल भावनात्मक नहीं होती बल्कि यह सम्मान और आकर्षण दोनों को प्रभावित करती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां संतुलन को प्राथमिकता देता है। जब आप अपने प्रयासों को नियंत्रित करते हैं तो आप संबंध में एक समानता बनाए रखते हैं, और यही समानता उस स्थिरता को जन्म देती है जो किसी भी संबंध के लिए आवश्यक होती है। जब आप किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में अपने ही नियंत्रण को खो देते हैं, क्योंकि आप उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। यह प्रयास आपको थका देता है और अंततः आपको निराशा की ओर ले जाता है। स्टोइक विचारधारा यहां एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करती है। आप केवल अपने विचारों और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप इस सीमा को स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, और यही स्वीकार्यता आपको उस मानसिक शांति तक ले जाती है जहां आप केवल अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि किसी के पीछे न भागना केवल एक व्यवहारिक निर्णय नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन तब आता है जब आप अपने भीतर उस स्थिरता को पा लेते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो आप संबंधों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप उनमें जुड़ते हैं पर उनसे बंधते नहीं। आप उन्हें महत्व देते हैं पर उनके बिना भी शांत रहते हैं। और शायद यही वह अवस्था है जहां से सच्चा संतुलन और गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आपको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जब कोई व्यक्ति आपको धीरे धीरे कम महत्व देने लगता है तो सबसे पहले जो चीज प्रभावित होती है वह आपकी आंतरिक शांति होती है। आप उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों को पकड़ने लगते हैं। बातों का लहजा, उत्तर देने का समय और उपस्थिति की आवृत्ति।
यह सूक्ष्म निरीक्षण धीरे धीरे एक आदत बन जाता है और आप अपने ही मन के भीतर एक अनकहे तनाव को जन्म दे देते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यहां एक महत्वपूर्ण समझ देता है। हर परिवर्तन का कारण आप नहीं होते। जब आप हर बदलाव को अपने संदर्भ में देखने लगते हैं तो आप अपने ऊपर अनावश्यक भार डालते हैं। इसके विपरीत जब आप यह स्वीकार करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कर रहा है, तो आप उस मानसिक बोझ से मुक्त होने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां भावनात्मक नियंत्रण की वास्तविक शुरुआत होती है। आप देखना सीखते हैं, पर हर चीज को अपने ऊपर लेना बंद कर देते हैं, और यही दूरी आपको उस आंतरिक स्थिरता तक ले जाती है जहां किसी के बदलते व्यवहार से आपकी शांति नहीं डगमगाती। जब आप किसी को खोने के डर से अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं तो आप अनजाने में अपने ही अस्तित्व को कमजोर करने लगते हैं। यह डर आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आप अपने वास्तविक भावों को दबाकर केवल सामने वाले की अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। भय आधारित व्यवहार कभी स्थायी संतुलन नहीं बना सकता। स्टोइक विचारधारा इस डर को चुनौती देती है। वह कहती है कि जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके खोने का भय भी व्यर्थ है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही प्रकार की शांति जन्म लेती है। यह शांति आपको यह समझने की क्षमता देती है कि किसी को बनाए रखने के लिए स्वयं को खो देना बुद्धिमानी नहीं है, और जब आप स्वयं को नहीं खोते तो आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से स्थिर और संतुलित हो जाता है। यही स्थिरता धीरे धीरे उस सम्मान को जन्म देती है जो किसी भी संबंध के लिए आवश्यक होता है। आकर्षण का एक सूक्ष्म नियम यह है कि मनुष्य उस ओर अधिक खींचता है जहां उसे पूर्ण नियंत्रण का अनुभव नहीं होता। जब आप किसी के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो आप उसे यह संकेत देते हैं कि वह आपको बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकता है। यह सहज उपलब्धता धीरे धीरे आपके मूल्य को कम कर देती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां आत्मनियंत्रण को सर्वोच्च स्थान देता है। जब आप अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं तो आप एक स्वाभाविक दूरी बनाए रखते हैं। यह दूरी किसी प्रकार की चाल नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन का परिणाम है। यह अनुशासन आपको उस स्थिति में रखता है जहां आप संबंध में होते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं, और यही स्वतंत्रता आपको आकर्षक बनाती है क्योंकि उसमें निर्भरता का अभाव होता है। जब आप किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में अपने ही नियंत्रण को खो देते हैं। यह प्रयास आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हर प्रतिक्रिया, हर उत्तर और हर संकेत को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप केवल अपने विचारों और अपने कार्यों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक विचारधारा इस सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। जब आप इस सीमा को स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। यह स्वीकार्यता आपको उस मानसिक शांति तक ले जाती है जहां आप केवल अपने व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यही ध्यान आपको उस चक्र से बाहर निकालता है जहां आप बार बार उसी स्थिति में उलझते रहते हैं। जब आप किसी संबंध में बार बार अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं तो आप अनजाने में यह सिखा रहे होते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन सीमाओं का परीक्षण करता है जो स्पष्ट नहीं होती। यदि आप हर बार समझौता करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति इसे एक स्वाभाविक अधिकार की तरह देखने लगता है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां दृढ़ता की बात करता है, एक ऐसी दृढ़ता जो शांत होती है पर स्पष्ट होती है। जब आप बिना शोर किए अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि आप अपने मूल्य को समझते हैं। यह संकेत शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से आता है, और यही व्यवहार धीरे धीरे सम्मान को जन्म देता है। कई बार हम किसी व्यक्ति के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हमने उसमें समय और भावनाएं निवेश की होती हैं। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जहां हम अपने ही निर्णयों को सही साबित करने के लिए उसी स्थिति में बने रहते हैं। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इस भ्रम को तोड़ता है। वह कहता है कि जो बीत चुका है वह आपके नियंत्रण में नहीं है, और जो आपके सामने है वही आपकी वास्तविकता है। जब आप केवल इस कारण से किसी के पीछे बने रहते हैं कि आपने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, तो आप अपने वर्तमान को अतीत के बोझ से बांध देते हैं। यह बंधन आपको स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं देता। भावनात्मक विरक्ति यहां एक आवश्यक कदम बन जाती है, जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि हर निवेश लाभ में नहीं बदलता। यह स्वीकार करना कठिन होता है, पर यही वह निर्णय है जो आपको उस अनावश्यक पकड़ से मुक्त करता है। मौन आत्मविश्वास एक ऐसी अवस्था है
जहां आपको अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप हर समय अपनी उपस्थिति को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में यह संकेत देते हैं कि आप स्वयं को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। इसके विपरीत, जब आप शांत रहते हैं और केवल अपने व्यवहार से अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हैं, तो एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न होता है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाता, और यही अस्पष्टता आपके व्यक्तित्व में एक गहराई जोड़ती है। स्टोइक विचारधारा इस मौन को शक्ति मानती है, क्योंकि यह आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करने की क्षमता देती है। और जब आप निरीक्षण करते हैं, तो आप अधिक सटीक और संतुलित निर्णय ले पाते हैं। जब आप अपने मन को किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित कर लेते हैं, तो आप अनजाने में अपने अनुभवों की दुनिया को सीमित कर देते हैं। यह सीमितता आपको उसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर बना देती है। यदि वह व्यक्ति आपको महत्व देता है, तो आप प्रसन्न होते हैं, और यदि वह दूर हो जाता है, तो आप अस्थिर हो जाते हैं। यह निर्भरता आपको धीरे धीरे कमजोर बनाती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां स्वतंत्रता की बात करता है। ऐसी स्वतंत्रता जहां आपकी शांति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न हो। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो आप किसी के पीछे भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका संतुलन आपके भीतर है, बाहर नहीं। हर संबंध में एक अदृश्य संतुलन होता है, जिसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब एक व्यक्ति अत्यधिक प्रयास करता है और दूसरा केवल स्वीकार करता है, तो यह संतुलन टूट जाता है। यह टूटन धीरे धीरे सम्मान को भी प्रभावित करती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उस चीज को अधिक महत्व देता है जिसे पाने में उसे प्रयास करना पड़ता है। जब आप बिना किसी प्रयास के उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप उस मूल्य को कम कर देते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास था। स्टोइक सोच यहां संतुलन की बात करती है, न तो अत्यधिक प्रयास, न ही पूर्ण निष्क्रियता। यह संतुलन ही वह आधार है जिस पर सम्मान और आकर्षण दोनों टिके रहते हैं। जब आप अपने मूल्य को किसी और के व्यवहार से जोड़ देते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही आत्मसम्मान को बाहरी परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं। यह स्थिति आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप हर प्रतिक्रिया को अपने अस्तित्व से जोड़कर देखने लगते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको महत्व देता है, तो आप स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, और यदि वह दूरी बना लेता है, तो आप अपने ही मूल्य पर संदेह करने लगते हैं। स्टोइक विचारधारा इस निर्भरता को तोड़ती है। वह कहती है कि आपका मूल्य स्थिर है और उसे किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आप धीरे धीरे उस मानसिक जाल से बाहर निकलने लगते हैं जहां आप अपने अस्तित्व को दूसरों की प्रतिक्रियाओं से मापते हैं। यही स्वतंत्रता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप किसी के पीछे भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जब आप किसी संबंध में अपनी भावनाओं को लगातार साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही भावों की गहराई को कम कर देते हैं। यह प्रयास आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आप हर बार यह दिखाना चाहते हैं कि आप कितना महसूस करते हैं। लेकिन मनुष्य का मन उन चीजों को अधिक महत्व देता है जो सहज रूप से प्रकट होती हैं, न कि जिन्हें बार बार साबित करना पड़े। स्टोइक दृष्टिकोण यहां संयम और मौन की शक्ति को महत्व देता है। जब आप अपने भावों को शांत और संतुलित तरीके से जीते हैं, तो वे अधिक प्रभावशाली बनते हैं। इसके विपरीत, जब आप उन्हें बार बार व्यक्त करते हैं, तो वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। यही कारण है कि मौन में व्यक्त भाव अक्सर शब्दों से अधिक गहरे होते हैं। जब आप किसी के व्यवहार को समझने के लिए बार बार अपने ही विचारों को बदलते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही दृष्टिकोण को अस्थिर कर देते हैं। यह अस्थिरता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप हर बार नई व्याख्या खोजने लगते हैं। लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है कि सत्य को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति स्पष्ट नहीं है, तो यह अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है। जब आप इस सरलता को स्वीकार करते हैं, तो आप अनावश्यक विश्लेषण से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति आपको उस मानसिक थकान से बचाती है जो बार बार सोचने और समझने की कोशिश से उत्पन्न होती है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ अपने अतीत के अनुभवों को पकड़ कर रखते हैं, तो आप अनजाने में वर्तमान को उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह पकड़ आपको उस स्थिति में बनाए रखती है जहां आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। स्टोइक दृष्टिकोण यहां वर्तमान की वास्तविकता को देखने की बात करता है। वह कहता है कि जो था वह अब नहीं है, और जो है वही आपका सत्य है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने ही मन के उस भ्रम से बाहर निकलते हैं जो आपको अतीत से बांधे रखता है। यही स्वीकार्यता आपको आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। मौन में छिपी हुई स्पष्टता अक्सर शब्दों से अधिक गहरी होती है।
जब आप हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां से आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह स्थान आपको भावनाओं से दूर नहीं करता, बल्कि आपको उनके ऊपर नियंत्रण देता है। स्टोइक विचारधारा इस मौन को एक अभ्यास के रूप में देखती है, एक ऐसा अभ्यास जो आपको अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के बीच एक दूरी बनाने में मदद करता है, और यही दूरी आपको अधिक संतुलित और सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जब आप अपने मन को बार बार उसी व्यक्ति की ओर लौटने देते हैं, तो आप अनजाने में एक मानसिक आदत विकसित कर लेते हैं। यह आदत आपको उस दिशा में बांध देती है जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर आदत को देखा और बदला जा सकता है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपका मन किस दिशा में बार बार जा रहा है, तो आप उसे धीरे धीरे एक नई दिशा देने लगते हैं। यह प्रक्रिया धीमी होती है, परंतु यही वह मार्ग है जो आपको उस मानसिक चक्र से मुक्त करता है। संबंधों में संतुलन केवल बाहरी व्यवहार से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से भी बनता है। जब आप अपने भीतर स्पष्ट होते हैं, तो आपका व्यवहार भी स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। लेकिन जब आप भीतर से अस्थिर होते हैं, तो यह अस्थिरता आपके हर निर्णय में दिखाई देती है। स्टोइक विचारधारा इस आंतरिक स्पष्टता को प्राथमिकता देती है। वह कहती है कि जब आप अपने विचारों को समझते हैं, तो आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही नियंत्रण आपको उस संतुलन तक ले जाता है जहां आप किसी भी संबंध में स्थिर बने रहते हैं। अंत में यह समझना आवश्यक है कि किसी के पीछे भागना केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। जब आप भीतर से अस्थिर होते हैं, तो आप बाहर स्थिरता खोजने लगते हैं। लेकिन जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो आपको बाहर कुछ भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यह शांति आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप संबंधों को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। न तो अत्यधिक जुड़ाव, न ही पूर्ण दूरी, बल्कि एक संतुलित उपस्थिति। और यही संतुलन आपको उस स्वतंत्रता तक ले जाता है जहां आप किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने भीतर स्थिर रहते हैं। अंततः यह पूरी प्रक्रिया किसी और को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की स्थिति को समझने के बारे में है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तब एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यह शांति आपको प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की क्षमता देती है, और यही क्षमता आपको भीड़ से अलग बनाती है। आप चुप रहते हैं, पर आपकी चुप्पी में एक गहराई होती है। आप पीछे हटते हैं, पर आपके पीछे हटने में एक गरिमा होती है। और शायद यही वह क्षण होता है जब आप समझते हैं कि किसी के पीछे न भागना केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां आप किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि आपने स्वयं को पा लिया होता है।